हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में अपने लाइंस किस तरीके से होती हैं, लाइंस कितने टाइप की होती हैं, लाइंस को हम लोगों ने डिफाइन कर चुका था, बड़े अच्छे से डिफाइन किया था। लाइंस जो होती हैं, रे होता है एक, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन कैसी होती है, और एंगल क्या होता है, एंगल के टाइप क्या होते हैं। सारे के सारे एंगल्स के टाइप जो भी थे वो सारे के सारे हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुके हैं, बहुत अच्छे ही तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से। ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप पुरानी वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है उसी चैप्टर में हम शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक एडजेसेंट एंगल। देखिए, इसके आगे का जो टॉपिक है वो आपका क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के पहले उसका टॉपिक हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। देखिए, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। यहां पे आपके पास कोई भी एक एंगल दे रखा है। देखिए, एंगल्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते थे, कल आपने बताया था। कोई भी आपके पास दो रे है, ठीक है ना। रे क्या होती है, जिसमें एक पॉइंट आपका फिक्स होता है और एक पॉइंट जो होता है वो आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मूवेबल होता है। आपके पास इसी तरीके से कोई भी दो रे हैं और वो इस तरीके से उन दोनों के जो फिक्स पॉइंट है वो एक भी पोजीशन पे है। दोनों रेज के जो फिक्स पॉइंट्स इस जगह पे हैं, तो ये जो चीज होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। ये अपने पिछले लेक्चर में हम लोग डिसाइड कर बता चुके हैं, बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये आपका एंगल कहलाता है। एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे आप ही देखिए, ये एंगल है हमारे पास। इस एंगल को अगर हम नोटेट करना चाहें, ठीक है ना, इसको लिखना चाहें, जैसे ये मेरे पास कोई भी एक ए है, ये बी है और ये सी है। इस एंगल को अगर हमें लिखना है, ठीक है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें, लिखने का है। यहाँ पे ये एंगल है तो इसको हम देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या तरीका लिख सकते हैं, हम एंगल ए बी सी लिख सकते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं, हम इसको एंगल सी बी ए लिख सकते हैं। देखिए, इसको अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं, इसका एंगल्स को अगर नोटेट करना चाहते हैं कि लिखने का, एक एंगल बी लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। जो भी आपको एंगल लिखना है वो एंगल, जैसे यहाँ पे देखिए बी एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये एंगल बी यहीं पे है, वो लेटर जो होगा वो आपका बिटवीन में होना चाहिए। और दूसरे जो लेटर्स हैं, एक आर्म के जो लेटर हैं, जैसे एक आर्म ये है या फिर ये रे है, ठीक है ना, एक आर रे में जो लेटर है सी, वो दूसरी तरफ होनी चाहिए। दूसरी रे का जो लेटर है वो दूसरे तरीके से होना चाहिए। देखिए, आप इसको इधर उधर कैसे भी कर सकते हैं, देखिए, लेकिन जो आपको एंगल लिखना है वो एंगल आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। और दूसरे जो लाइन के लेटर्स हैं उसको आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन तरीके से हम किसी भी एंगल को लिखते हैं। कोई भी एंगल है आपको इस तीन तरीके से आप बड़ी आसानी से। अब बात करते हैं हम एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोई भी एंगल है आपको उसको टू इक्वल डिवाइड में उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना। कोई भी आपके पास एंगल है, अगर आप उस एंगल को टू इक्वल डिवीजन, ठीक है ना, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, क्या होता है, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। आप उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या लाइन कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। जैसे कोई मेरे पास यही एंगल दे रखा है, ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास कोई भी एंगल है। देखिए, ये एंगल है, एक एंगल क्या होती है, एक रे आपने ये ली है, ठीक है ना, एंड दैट इज अदर रे इज एंगल बाइसेक्टर। ये मान लीजिए आपका ये एंगल दे रखा है और आपने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन इस तरीके से ये ड्रॉ कर ली। तो ये जो एंगल है आपका, मान लीजिए यहाँ पे देखिए कितना 60 डिग्री का एंगल है आपके पास। आपने इसको बाइसेक्ट किया, ठीक है ना, आपने इसको बाइसेक्ट किया बड़े से, तो ये जो एंगल है यहाँ पे देखिए दो इक्वल हिस्सों में बट गया, ये आपका 30 हो गया और ये आपका 30 हो गया। तो यही चीज आपको क्या कहलाती है, ये जो है यही एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है ना। ये आपकी क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर लाइन, एंगल बाइसेक्टर रे, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, एंगल बाइसेक्टर रे। एंगल बाइसेक्टर रे क्या है, कोई भी एंगल है आपको, अगर आप उस एंगल के दो इक्वल डिवीजन कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वल डिवीजन कर देते हैं, तो जो रे होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं।
ऐसा ही अगला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। देखिए एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है आसपास, आसपास, अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है ना। सिंपल सी फॉर्म एडजेसेंट की होती है आसपास। देखिए एडजेसेंट कैसे होते हैं, जैसे आसपास की मतलब हम बात करें, कोई भी एंगल है और उसके पास में कोई दूसरा एंगल दे रखा है। आपके पास कोई भी एक एंगल है, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल। देखिए एडजेसेंट एंगल का है, जैसे आप हम यहाँ पे अपने घर की बात करते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है बस आपका आसपास, ठीक है ना। एट जैसे कोई आपके पास, आप नेबर की बात करते हैं, आपका ये घर है, ठीक है ना, और आपके घर के पास में देखिए एक दूसरा घर और बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपके घर दे रखे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम आसपास की बात करें, ये आपका घर है, एक आपके पास में एक और घर दे रखा है, तो ये जो अगर इनके घर की बात करें तो ये एडजेसेंट होम है, ठीक है ना, एडजेसेंट होम है। ऐसे एंगल्स की अगर बात करें कि आपके पास कोई भी एक एंगल है, कोई भी एक एंगल दे रखा है और उसके पास में एक आपके पास दूसरा एंगल है, किस तरीके से, यहाँ पे देखिए एक एंगल हमने ये बनाया हुआ है आपके पास, ये एंगल है आपका फर्स्ट एंगल, और आपके पास में एक दूसरा एंगल है इस तरीके से ये। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल जो है, ये वाला एंगल ये हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है ना, दैट इज, एंड सेकेंड वन इज ये। तो ये जो एंगल्स हैं इनको हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। और क्या बात होती है, जैसे हम होम की बात करें, ये आपका घर है, ठीक है ना, और आपके पास में ये घर है, ठीक है ना। आपके घर के पास में देखें तो ये जो एक आपकी दीवार होती है, ठीक है ना, एक आपकी जो वॉल होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, कॉमन होगी, ठीक है ना। कॉमन का मतलब होगी कि एक जो वॉल होगी आपके दूसरे जो पास के वाले जो घर में घर की दीवार है वो बिल्कुल सटक के होगी आसपास, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कॉमन ही रखते हैं, नहीं बनाते हैं, जैसे हो गया कुछ। तो यहाँ पे देखिए आपके होम में एक जो, इसी तरीके से यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स की बात करें, यहाँ पे देखिए ये जो रे है आपकी, ठीक है ना, एक एंगल आपके पास ये है एंड अदर वन इज दिस। आपके देखिए ये जो रे है, ये रे देखिए आपकी क्या है, कॉमन रे है। कॉमन रे का मतलब कोई भी एक एंगल आपका ये है और एक एंगल ये है आपके पास, उन दोनों एंगल्स में ये जो रे है आपकी कॉमन मिल रही है। और यहाँ पे देखिए वर्टेक्स, एंगल के अगर वर्टेक्स की, ये जो होता है ये आपका वर्टेक्स कहलाता है एंगल का। वर्टेक्स जो होता है वो दोनों का कॉमन पॉइंट होता है। तो इस तरीके से, और क्या होता है, दो रेज एक कॉमन होगी और दो जो रेज होंगी वो अनकॉमन होगी। अनकॉमन यहाँ पे एडजेसेंट एंगल देखिए कब बनेगा, आपके पास एक रे कॉमन होनी चाहिए और कोई भी दो रेज जो होंगी वो अनकॉमन होंगी, और अनकॉमन जो रेज हैं वो कॉमन रेज के अपोजिट साइड में होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास यहाँ मान लीजिए हमने एक कोई भी एंगल बनाया है दिस, ठीक है ना, ये एंगल आपका फर्स्ट वाला है, ये पूरा का पूरा एंगल ये, ठीक है ना, एंड अदर वन इज दिस, और सेकेंड वन इज ये वाला आपका एंगल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए कॉमन एंगल की बात करें, कॉमन रे की बात करें, तो आपके यहाँ पे देखिए ये वाली जो रे है आपकी, देखिए यहाँ पे कॉमन दे रखी है, ये कॉमन रे है यहाँ पे, और ये दिस इज एंड दिस इज अनकॉमन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दोनों एंगल्स जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको आप घर के हिसाब से समझिए कि जैसे ये आपका घर है, ठीक है ना, और ये आपके पास वाला घर है, तो ये तो एडजेसेंट कहलाएगा। लेकिन आपका घर मान लीजिए यहां तक है, ठीक है ना, और कोई क्या करता है, जबरदस्ती आपके घर में आधा घुस के और इधर तरीके से, इस तरीके से वॉल बना देता है। ये तो आपका घर है इस तरीके से, यहाँ आप अपना इतना पूरा दे रहे हैं पोर्शन, ये आपका है, और अदर वन इज वो क्या कह रहा है कि आप मेरा जो है वो यहां से है इतना, तो ये जो है एडजेसेंट नहीं होगा। देखिए क्या हो रहा है कि वो आपके यहाँ पे बिल्कुल इंक्लाइन, पूरा का आधा जो है आपके उसमें अंदर आ गया है, ठीक है ना, आसपास नहीं है। और एडजेसेंट का मतलब क्या होगा, जस्ट आसपास में होना चाहिए। ये एंगल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल जो है आपका जस्ट उसके आधा एंगल ये पूरा का पूरा उसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये जो एक एंगल है ये आपका फर्स्ट वाला एंगल है दिस, एंड अदर वन इज दिस। ये जो पूरा एंगल है ये फर्स्ट वाले के अंदर पूरा कंटेन कर रहा है।
आसपास के एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है कि पास में एंगल्स होने चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या आपको याद रखनी है, वर्टेक्स जो है वो कॉमन होने चाहिए एडजेसेंट एंगल्स के, ठीक है ना। देखिए इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको देखिए क्या है, एडजेसेंट एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट वन इज सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स जो है वो सेम होने चाहिए। और सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, कॉमन रे, वन कॉमन रे, ठीक है ना। एक आपके पास क्या होनी चाहिए, कॉमन रे होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, वन कॉमन रे, एक कॉमन रे होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या कहलाता है आपका, तो जो टू अनकॉमन रे हैं, टू अनकॉमन रे आइदर साइड ऑफ कॉमन रे, ठीक है ना। जो दो कॉमन रे हैं वो इधर उधर आपके दूसरी तरीके से होनी चाहिए, आइदर साइड ऑफ कॉमन रे। ये आपकी एडजेसेंट प्रॉपर्टी होती है, वर्टेक्स आपका सेम होना चाहिए, एक आपकी कॉमन रे होनी चाहिए, और दो जो कॉमन रे है वो कॉमन रे के इधर उधर होनी चाहिए, ठीक है ना। एक इधर है एक दूसरी साइड, मतलब एक साइड नहीं होनी है, दोनों अदर साइड में होनी चाहिए, एक इधर होनी चाहिए दूसरी उधर होनी चाहिए। अगला जो इसमें देखो टॉपिक होता है वो होता है आपका लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर क्या होता है कि आपके पास कोई भी दो एडजेसेंट एंगल है, ध्यान रखिएगा, कोई भी दो आपके पास क्या है, एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, कि आपके पास कोई दो एडजेसेंट एंगल है, अगर उनका सम 180 डिग्री हो जाता है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। देखिए यहां पे अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि सप्लीमेंट्री एंगल होता है एक, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, वहां पे भी यही होता है कि आपके पास कोई भी दो एंगल है, उनका जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपके पास आपने जो पढ़ा है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल देखिए क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आप वहां पे सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 180 डिग्री, वहां पे आप दुनिया से कोई भी दो एंगल ला सकते हैं, ठीक है ना। दुनिया से कोई भी एंगल, जैसे एक आपका 60 है, 120 है, ये दुनिया के कोई भी दो एंगल हैं, एक इधर का एक उधर का, जैसे एक इस तरीके से एंगल है, एक इस तरीके से, दोनों को ज्वाइन करा तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। लेकिन लीनियर पेयर क्या होगा, अब वो एंगल आपके एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। अगर एडजेसेंट एंगल है और उनका सम दोनों एंगल्स का, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम अगर 180 हो रहा है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोगों को कोई आपके पास दे रखे हैं एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं, एक तो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक एंगल अगर हम बात करें, एक एंगल जो है आपके पास ये है और दूसरा एक ये है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक रे ले रखी है ए बी, ये आपका ओ हो गया, ये आपका सी हो गया, इस तरीके से डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये आप लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो आपका कितने का होता है, 180 डिग्री का देता है। एक यहाँ पे देखें ए ओ बी जो है वो एक आपकी क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है। लाइन एक कंप्लीट इस तरीके से बनाती है, तो ये जो आपकी देखिए दो रे हैं, एक आपकी ओ बी रे है और एक ओ ए रे है। अगर हमने आपको बताया था, ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल में कि आपके पास कोई भी दो रे हैं, अगर वो दोनों रे एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं जस्ट, तो वो क्या कहलाती हैं, आपका एक स्ट्रेट एंगल बनाती हैं। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो आपका कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि ये जो एंगल है ये 180 डिग्री हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो एंगल हो रहे हैं। एक एंगल देखिए किस तरीके से दे रखा है, एक ओसी और ओबी दो रे ये दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक एंगल आपका जो दे रखा है ये है, दैट इज फर्स्ट एंगल आपका कौन सा है, ये इस तरीके से, ये हमने रेड कलर से इंडिकेट किया ये, एंड सेकेंड वन इज दिस,
ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम एडजेसेंट की प्रॉपर्टी लगाएं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं कि उन दोनों एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ये देखिए कॉमन वर्टेक्स है, ये वाला जो एंगल है आपका दिस एंड दिस, ये आपका, और ये वाले एंगल्स में देखिए ये कॉमन वर्टेक्स है एंड कॉमन आर्म जो है ये आपकी देखिए दोनों में कॉमन आर्म है, और अनकॉमन आर्म जो है, दो अनकॉमन रेज है या आर्म है, ठीक है ना। ये इस तरीके से दो अनकॉमन रेज है, वो जो होनी चाहिए कॉमन रे के आइदर साइड होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के, एक इधर है तो दूसरी उधर होनी चाहिए, दोनों सेम साइड में नहीं होनी चाहिए। ये एडजेसेंट की प्रॉपर्टी होती है, जैसे अभी हम लोग पढ़े। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल दोनों एडजेसेंट है और इनका सम करने पे 180 हो रहा है। तो ये जो एंगल्स हैं, ठीक है ना, ये एंगल क्या कहलाएंगे, आपके लीनियर पेयर कहलाएंगे, ठीक है ना। ये जो एंगल्स हैं आपके लीनियर पेयर कहलाएंगे। इसी टाइप से जैसे आपके पास देखिए यहाँ पे इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपको देखिए एग्जांपल्स के रूप में बता देते हैं। वैसे तो हम क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के आपके सारे लगवाएंगे। यहाँ पे जैसे आपके पास देखिए ये कुछ तरीके से कुछ दे रखा है, ये आपके पास लाइन है, दो एंगल्स डिफाइन कर रखे हैं। ये जो एंगल है आपका यहाँ पे दे रखा है 3x एंड ये आपका जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है आपका 2y प्लस का 5, और आपको x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 25, और क्या करना है आपको, फाइंड करना है यहाँ पे y, ठीक है ना। देखिए अगर हम इसी टॉपिक लीनियर पेयर की बात करें तो ये देखिए आपका O हो गया, ये A हो गया, ये आपका V हो गया एंड दैट वन इज C। यहाँ पे देखिए एंगल जो है, इस वाले एंगल्स की अगर हम बात करते हैं, ये वाला एंगल, तो अभी हमने आपको बताया है कोई भी एंगल जो है उस तरीके को किस तरीके से लिखते हैं, तीन तरीके। एक देखिए जो एंगल हम रोट कर रहे हैं वो आपका मिडिल में होना चाहिए, एंड अदर जो आर्म है उसके अदर जो रे के साइड में जो अल्फाबेट है वो दूसरी तरफ, दूसरी रे का अल्फाबेट दूसरी तरफ। तो ये वाला जो एंगल हो गया आपका AOC, ये वाला एंगल प्लस, एंड दिस वन इज COV। इनका सम देखिए क्या होगा, 180 होगा। यहाँ पे रीजन लिखना होता है किस वजह से, लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर बन रहा है साफ से, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 180 है। देखिए यहाँ पे ये दो रेज जो है जस्ट अपोजिट में है, तो ये जब आपका एक बनेगा स्ट्रेट एंगल बनेगा, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 का होता है, और इन दोनों का सम करेंगे तो 180 लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसी में AOB की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो ये आपका 3x हो गया, ये हो गया 2y प्लस का 5 इक्वल टू 180। यहाँ पे x की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, तो यहाँ पे x की जगह पे आप पुट करेंगे 25 प्लस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 180। जब इसको आपको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 25 3 जा 75 प्लस का 2y प्लस 5 इक्वल टू 180। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 75 प्लस 5। और एक और चीज याद रखिएगा, ये बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि आप जब भी एडिशन करते हैं तो सेम अल्फाबेट सेम ऐड हो गए। जैसे यहाँ पे ये आपके देखिए y दे रखा है और यहाँ पे ये सिर्फ नंबर्स हैं, तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके ऐड करेंगे। आप जो अल्फाबेट है इसको आप इसके साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 75 प्लस 5, ये जो 2y है आपका बस एट इज रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2y 180, ये देखिए यहाँ पे इधर से इधर आएगा। अगर कोई भी चीज जो होती है लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल से राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखिए कोई भी अगर उसका साइन नहीं होता है, जो उसके आगे जो कोई भी सिंबल नहीं है, उसका मतलब हो गया कि वो पॉजिटिव है। अगर वो देखिए इधर से इधर जाएगा तो पॉजिटिव से क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे 180 माइनस 80 करेंगे तो 100, दैट इज y की वैल्यू आप जो होगी वो आपकी 50 आएगी। ये 2 इधर मल्टीप्लाई से आपका यहाँ डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना, आपकी 50। तो इस तरीके से आपके लीनियर पेयर के कुछ क्वेश्चंस आपके जो है बेसिक पूछे जाते हैं। आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। आपके इस टॉपिक में देखिए क्या लीनियर पेयर और सारे एंगल्स हैं, हम लोग पिछले टॉपिक्स में क्लियर कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।